तीसरा प्रश्न है कि 3x पर पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस के √5/3 है। तो शून्यक का मतलब क्या होता है? हमारे पास जो बहुपद है या जो समीकरण है उसमें जो चर है, जैसे इसमें चर की बात करें तो x दिख रहा है, वो चर का जो मान है वो दिया है। अगर उस चर का मान यहाँ पर रख दें, शून्यक जो है वो शून्यक यहाँ रख दें तो पूरा बहुपद को क्या करेगा? जीरो करेगा। पूरा बहुपद को क्या करेगा? तो हमारे पास ये बहुपद है, इसका दो शून्यक पता है, एक √5/3, एक माइनस का √5/3। इसमें से दो को दिया है और हमसे कहता है कि और जितना भी शून्यक है वो वाला आप निकालिए, और वो वाला जेठ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो बहुपद है वो लिख लेते हैं। हमारे पास बहुपद है तो बहुपद को किससे लिखते हैं? px है। तो px बराबर क्या हो गया? 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस के 10x माइनस के 5 हो गया। अब शून्यक 2 है। शून्यक कितना है? तो दोनों शून्यक लिख लेते हैं। तो शून्यक बराबर पहला शून्यक है 5/3, इस पर रूट लगा है, और दूसरा जो है वो है माइनस के 5/3, इस पर भी रूट लगा है। दोनों हो गया। अब यहाँ से शून्यक अर्थ बता दिए। शून्यक अर्थ क्या होता है? जो चर है बहुपद में उसका मान क्या करता है? वो जीरो। जहाँ पूरे बहुपद का मान को जीरो करेगा, जहाँ चर है वहां पर रखने पर। इसका मतलब इसमें चर क्या है? x। तो ये x का ये दोनों मान है, x का ये। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से कि x बराबर √5/3 और दूसरा क्या है? ये भी x बराबर माइनस के √5/3। ये दोनों उस चर का मान है ना, यानी x का। अब यहाँ से 5/3 जो है रूट का इधर ले आते हैं। इधर लाएंगे तो कौन सी में चेंज होगा? माइनस में। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस में, या ये माइनस है तो ये प्लस में। इधर आएगा x माइनस √5/3 हो गया। अब बराबर क्या? जीरो। बराबर क्या हो जाएगा? क्या कि इधर आ गया, इधर कुछ नहीं बचा, जीरो। इधर दूसर का है, ये भी आएगा इधर। तो x माइनस से प्लस 5/3 और पूरा पर वर्गमूल, ये भी बराबर क्या देगा? जीरो देगा। हो गया। अब यहाँ से जब भी हम द्विघात बहुपद को हल करके शून्य ज्ञात कर देते, वहां पर दो बार यदि इस तरह से लेते थे। अब दोनों के इकट्ठा लिखा रहता तो वही दोनों के इकट्ठा लिखना है, बराबर जीरो। उल्टा थोड़ा सा चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x माइनस √5/3 हो गया। फिर इनटू बराबर नहीं, दोनों जैसे ये भी इसके बराबर जीरो, इसके बराबर भी जीरो, तो दोनों के बराबर जीरो। दोनों के बराबर जीरो जब शून्य ज्ञात करते थे गुणनखंड विधि से, तो उसी प्रकार तो x प्लस 5/3 इस पर रूट और बराबर जीरो। याद करो ना, द्विघात जो बहुपद द्विघात समीकरण में जब शून्य ज्ञात करते थे तो दो ठो ब्रैकेट में ऐसा ही आता था। वहां पर कहते हैं कि यदि इतना बराबर जीरो, तो इतना बराबर जीरो लिए तो इतना मान निकलेगा। फिर इतना बराबर जीरो कहेंगे तो इतना मान निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो यहाँ से एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। इसको a मान लो, इसको b मान लो, और इसको a मान लो, इसको b मान लो। तो a प्लस b यहाँ से देख लो या a माइनस b यहाँ से देख लो। उल्टा पुल्टा दोनों चलता है इसमें। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब a कौन है? x। तो a का स्क्वायर माइनस b कौन? √5/3। यहाँ भी b वही है, यहाँ भी b। तो 5/3 इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। क्या होगा? हाँ, होल स्क्वायर बोलेंगे। तो बराबर उधर क्या हो जाएगा? जीरो। तो एक्स स्क्वायर इधर वैसे रहेगा। अब जो रूट पर जो स्क्वायर होता है तो अंदर का जो संख्या वो बाहर आता है। अंदर का संख्या क्या आएगा? बाहर। तो ऊपर से 5 नीचा से 3, बस और कुछ नहीं होगा। यहाँ से निकलेगा 5/3 बराबर जीरो। हो गया। नीचे से अगर बटे खत्म करना है तो बटे में जो संख्या उसी से क्या कर देंगे, क्योंकि 3 से भाग है 5 में, तो 3 से क्या कर देंगे? ये समीकरण है, ये क्या है? तो पूरे समीकरण में 3 से गुना करने पर तो लिखेंगे पूरे समीकरण में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर। गुना करते हैं तो 3 से इसको गुना किए तो 3x², खाली 3 सटेगा, ये 3x²। और इसमें गुना करेंगे 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 5। तो 5 बराबर जीरो।
अब ये जो आया इसको क्या करना, ये जो हमारा px है ये हमारा gx हो गया। ये क्या हो गया, gx हो गया। तो ये शून्यक है तो भाग देते हैं, क्या करते हैं, हाँ ये gx यानी 3x² माइनस 5 को px से भाग करने पर, px से अब यहाँ लिख भी सकते हैं इस तरह से कि 3x² माइनस 5 को इससे 3x पर पावर 4 प्लस के 6x³ माइनस 2x² माइनस के 10x माइनस 5 को भाग करने पर, यानी भाग देना है। तो भाग देंगे तो भागफल में क्या आएगा, शेषफल 0 आना है क्योंकि शून्यक है ना, 0 आएगा। तो हम करते हैं भाग, तो 3x² माइनस 5 अंदर में 3x पर पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस का 10x माइनस 5 हो गया। अब बताएं भाग में कि शुरू का चीज शुरू से ही पूरेगा। शुरू में 3 3 ठीक है, x पर पावर 2 है, x पर पावर 4 है, कितना पावर कम है, 2 पावर ले लेंगे, यानी x पर पावर 2, x पर पावर 2 तो 3 तो ठीक है भाई, 2 पावर, हाँ गुना नहीं होता है, जोड़ा जाता है, क्या होता है, तो x पर पावर 4 और उसके बाद x² को माइनस 5 से गुना करेंगे, सिर्फ माइनस 5 हटा दो, यहाँ माइनस 5 x² अपना जात भाई के पास, स्क्वायर वाला यहाँ, क्यूब वाला इधर नहीं लिखना है, चिन्ह बदलना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया। आई पहले 6x³ आएगा, 6x³ उसके बाद प्लस माइनस, तो 5x² में 2x² वो भी प्लस का 3x² और उसके बाद माइनस का 10x माइनस का 5। शुरू का चीज शुरू से, ये वाला शुरू पूरा आएगा, ठीक है। 6 पुराना है तो यहाँ 3 है तो 2 चाहिए, 3 दूनी 6, 2 लेंगे तब ना, 6 2 लेंगे और उसके बाद प्लस में पुराना है तो प्लस ही लेंगे, 2 लेंगे, 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ 2 पावर है, यहाँ 3 पावर, कितना पावर चाहिए, 1 बार चाहिए, खाली एगो x लेंगे, हाँ तो ये हो गया 6x³, ठीक है। अब 2x को माइनस 5 से गुना गया तो माइनस के 10, 5 दूनी 10, x सट जाएगा, x सट जाएगा, हो गया। चिन्ह बदलना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, ये माइनस प्लस ये भी कटेगा, दोनों अलग अलग है, तो 3x² माइनस का 5 हो गया। यहाँ जितना है उतने यहाँ है, कोई फर्क है, एक बार सिर्फ क्या लेंगे, +1, एक को जिससे गुना करते हैं वही होगा, एक को 3x² से किए 3x² माइनस 5 से किए माइनस 5, चिन्ह बदलना है, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस है तो प्लस, ये कट गया, हो गया। अब क्या आया, यहाँ जो भागफल इसका नाम क्या है, हमारे पास है qx, यानी qx, यहाँ हम कह सकते हैं कि qx बराबर क्या आया, x² प्लस 2x प्लस 1, यानी अब इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड, क्या करेंगे, हाँ गुणनखंड कर शून्य ज्ञात करने पर यहाँ लिख देते हैं कि x² प्लस 2x प्लस 1 को गुणनखंड कर शून्य ज्ञात करने पर, करेंगे शून्य ज्ञात। तो सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे इसका, तो शून्य ज्ञात करना है तो वहां बोल दिया, तो बराबर क्या लेंगे, 0, क्योंकि ये एक क्या है, बहुपद है, ये क्या है, बहुपद, बराबर नहीं है, इसमें बराबर रहता तो क्या बनता समीकरण, तो इसको बना दो x² प्लस के 2x प्लस के 1 बराबर 0। अब गुणनखंड में क्या होता है, शुरू का संख्या लास्ट की संख्या गुना, तो यहाँ तो सिस्टम फेल है, लेकिन बीच वाला को हम पसार देते हैं, बीच वाला को, तो हम लिख सकते हैं x² और 2x को x प्लस x, ठीक है, और प्लस के 1 बराबर 0। तो शुरू से 2 टर्म, अंतिम से 2 टर्म में कॉमन लेना है, ये दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में, इसमें 2 गो, इसमें एगो कम वाला, एक कॉमन लेंगे, x यहाँ बचा x और प्लस के 1, x से x में भाग दिए एक बार में, दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, एक जहाँ कुछ भी कॉमन है वहाँ एक लेना है, एक लेंगे तो ऊपर वाला चीज सेम आएगा, ऊपर वाला चीज, हाँ बराबर 0। अब फिर 2 गो डब्बा वाला एक जैसा, उसके बदले में एगो, उसके बदले में, अब बाहर में जो है उसको भी बंद कर देना है, x प्लस 1 हो गया।
बराबर 0। अब यहाँ 2 बार कहेंगे, यदि x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। फिर लिखेंगे यदि x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। हो गया। अब यहाँ दोनों शून्यक आ गया, लिख देंगे। अतः दो शून्यक, नया वाला क्या क्या है, दो शून्यक -1 तथा -1, दोनों -1 है। चलो ये दो शून्यक निकल गया। ठीक। चौथा प्रश्न है कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस का 2x प्लस 4 है, तो gx कहता है निकालिए। क्या निकालिए? gx। तो भाई ये जो है, यदि ये वाला चीज ये है हमारा px, ये क्या है px। तो यहाँ से हल लिखना शुरू करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम px ही लिखते हैं। तो px बराबर हो गया x³ माइनस का 3x² प्लस x प्लस 2। हो गया। ध्यान से देखना है और समझना है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद देखो, पहले चर्चा है भागफल का, बाद में चर्चा है शेषफल का। तो भाई ये वाला हुआ हमारा भागफल और ये वाला हुआ शेषफल। तो भागफल को लिखते हैं qx से। किससे लिखते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि qx। तो qx बराबर हमारे पास आएगा x माइनस 2। उसके बाद जो शेषफल उसको कहते हैं rx। तो rx बराबर कितना आएगा? माइनस का 2x प्लस का 4। लास्ट में कहा है gx निकालिए। क्या निकालिए? हाँ, तो gx हमको निकालना है, gx निकालना है। तो हम करेंगे विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। बताए थे पिछले दिन, तो पिछले क्लास में हम बताए थे विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो विभाजन एल्गोरिथम से हम लिखेंगे किससे? हाँ, यहाँ पर लिख देते हैं विभाजन एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम से, तो विभाजन एल्गोरिथम से होता है क्या भाई? px बराबर gx इंटू qx प्लस rx प्लस, इसका नाम है विभाजन एल्गोरिथम, जिसको कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ से। करना कुछ नहीं है, सबके जगह सबका मान रखना है और हल करना है। तो हल करने में थोड़ा सा बाद में दिक्कत होता है। क्या दिक्कत आता है देखना है, होशियार को दिक्कत नहीं आता है। तो px है हमारे पास, यहाँ px रखेंगे, px के जगह px। तो पूरा चीज छापना है कि x³ माइनस के 3x² प्लस का x प्लस का 2 बराबर gx भाई निकालना है। तो gx वैसे रहेगा खाली, gx अपना स्थान ग्रहण कर लिया, इंटू qx है कितना? x माइनस 2। तो डबल टर्म है ना, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अब प्लस में क्या है भाई? rx। प्लस में क्या है? तो rx का मान माइनस का 2x प्लस 4, इसमें भी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, माइनस का 2x प्लस का 4। हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे हल करना है। तो हम बारी बारी से देखो, जब भी मान निकालना होता है जिसका, उसको हम अकेला करते हैं। क्या करते हैं? तो भाई ये दोनों तो एक साथ है, क्योंकि यहाँ तो गुना है ना, गुना मतलब ये दोनों चीज एक साथ है। तो गुना वाला चीज पहले नहीं आएगा। पहले कौन सा आएगा? ये वाला आएगा ना, ये वाला इधर आएगा, ये वाला पूरा, ये पूरा चीज इधर प्लस का है, इधर आएगा। तो उसके आगे माइनस का चिन्ह लगने वाला है। किसका? माइनस का। तो उसको कुछ इस तरह से लिखना है कि x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2, माइनस लगाएंगे, पूरा ब्रैकेट उठा के बाजार दो। यहाँ पर इसको बाजार दिया, माइनस का 2x प्लस 4 आ गया, बराबर उधर जो बचा gx इंटू x माइनस 2। कोनो आपत्ति है? आप ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो ब्रैकेट तोड़ने के लिए क्या करते हैं? ब्रैकेट के जस्ट बाहर जो है वो अंदर जाएगा, तो माइनस अंदर जाएगा, तो यहाँ प्लस बना देगा, यहाँ माइनस बना देगा। क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लिखेंगे, और माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस। गुना में जो चिन्ह आता है वही लिखना है, उसमें बड़ा छोटा नहीं देखा जाता है। तो x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस प्लस माइनस का 4 हो गया, बराबर gx इंटू x माइनस 2। हो गया, कोई दिक्कत? अब वहां पर देखते हैं जाति, कौन कौन अपना जात का आदमी है उसको मिलाते हैं। इसका जात भाई कोई नहीं, x³ भाई कोई, वो ऐसे आएगा x³।
उसके बाद स्क्वायर वाला को है क्या, तो माइनस का 3x स्क्वायर आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर आ गया। उसके बाद अब ये वाला x, ये वाला x, ये दोनों अपना आदमी है यानी जात भाई। इसके पास भी x है, इसके पास x है, इसके पास 2x, इसके पास 1 हो, दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस प्लस, और 2x 1 हो 3x प्लस का 3x हो गया। उसके बाद और क्या, ये दोनों संख्या, ये भी दोनों जात भाई है। माइनस का 4 प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस, माइनस हुआ तो घटाएंगे, 4 में 2 गया 2, लेकिन माइनस का बड़ा चिन्ह, माइनस का बराबर, हाँ अब देखो अभी gx अकेला हुआ है नहीं, अब उधर gx के साथ x माइनस 2 क्या है, इधर आएगा तो भाग माने बटे में आएगा, किसमें आएगा, तो एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 और बटे में x माइनस 2 हो गया, बराबर उधर ये बचा ना। अब इसको इससे भाग देना हो जाएगा, इसके लिए यहां से डायरेक्ट भाग नहीं होगा, इसके लिए भाग विधि का प्रयोग करेंगे, रफ नहीं, इसी जगह पर, इसी जगह हमको क्या करना है, भाग विधि, ऐसे इस तरह से। अब यहां से क्या करेंगे हम, इस तरह से x माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 हो गया। इस विधि का हमको प्रयोग करना पड़ेगा। शुरू का चीज शुरू से, यहाँ एक तो x है, यहाँ 3 गो है, कमी कितना है 2 का, तो x पर पावर 2 आएगा, हो गया। तो यहाँ आएगा एक्स क्यूब, अब उसके बाद एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से गुना करेंगे, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये खत्म। अब माइनस प्लस माइनस, माइनस को घटाना है, 3 में से 2 गो गया 1 गो, वो भी माइनस का, वो भी बड़ा बड़ा वाला चिन्ह लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस के कितना 3x माइनस का 2 हो गया। अब शुरू का चीज शुरू से, तो शुरू में सबसे पहले माइनस है, क्या यहाँ पर माइनस है तो वहां पर माइनस लेना होगा, वहां पर माइनस लेंगे, माइनस आ जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स कितना का कमी दिख रहा है, तो एगो खाली सिंगल एक्स लेंगे, एक्स लेंगे, यहाँ से एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस बनाएगा तो प्लस लिखेंगे, और 2 को एक्स से गुना किए प्लस का 2x हो गया। अब चिन्ह बदलना है, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये कटेगा, प्लस माइनस, माइनस बाद घटेगा, 3x में से 2x गया, x खाली x, वो भी किसका, प्लस का, ठीक है, प्लस में है माइनस 2, दोनों सेम है, कोई दिक्कत है, प्लस 1 क्या लेंगे, एक को जिससे गुना करो वही वाला चीज हो जाता है, x माइनस 2, चिन्ह बदल देना है, माइनस प्लस, खत्म। तो कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो भाग ही दिया ना, उससे कट गया, तो डायरेक्ट gx बराबर लिख देंगे अब इधर, यहाँ पर gx निकल गया ना, तो gx बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आंसर हो गया। पांचवा प्रश्न है, बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे। विभाजन एल्गोरिथम मतलब px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट करना चाहिए। मतलब जो भी सवाल बनाते हैं, जैसे कि भाग बनाते थे ना, तो कहता था भाग सही है चेक करके दिखाइए, तो वहां लगाते थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष करते थे, तो जिसमें भाग देते थे उतना वाला आता था तो कहते थे सही है, अगर नहीं आया तो कहीं न कहीं गलती है, तो वही चीज इसमें है। तो वही हुआ विभाजन एल्गोरिथम। अब पहला सवाल कहता है कि घात px बराबर घात qx, ये दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब बराबर क्या, तो घात px का जितना घात है आप जो भी लीजिएगा उतना ही घात qx का होना चाहिए। यहाँ पर अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं जिसको भाग देने पर, विभाजन एल्गोरिथम बोला है ना, जिसको कि भाग देने पर जो px का घात है, जैसे px का घात कितना है 2, पावर को क्या कहते हैं घात, पावर क्या कहते हैं घात, तो px का घात कितना है 2, तो भाग देने पर तो qx निकलेगा। अभी यहाँ qx है, हमको हमेशा px और gx अपने मन से लेना होगा, अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी उदाहरण कहीं से उठा सकते हैं, उसको लेने के बाद जो भाग करेंगे, भाग करने के बाद यहाँ जो बोला है px का जितना घात है उतना ही घात qx का आना चाहिए, उतना ही घात। तो यहाँ पर अपने मन से लिए है कि माना, तो वो तो सवाल में दिया नहीं था तो हम लिख दिया माना कि px बराबर 2x स्क्वायर
अब +4 और gx बराबर अपने मन से 2 ले लिए, ये अपने मन से लिए, ठीक है। अब इसको भाग करेंगे तब न देखेंगे कि भाई px का घात 2 है तो qx का घात भी कितना आना चाहिए 2। अगर 2 आया तो मेरा लिया हुआ एग्जाम्पल सही है, अगर नहीं आया तो गलत है, दूसरा ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं। तो भाग करते हैं तो मालूम है ना px में किससे भाग देते हैं, gx में। px में किससे भाग देंगे, यानी px अंदर रहेगा gx बाहर, तो भाग करते हैं तो 2 से भाग देंगे किसमें, 2x स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है। देते हैं तो शुरू का चीज शुरू से, तो 2 तो दिखिए रहा है, कमी किसका है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर ले लिया जाए, तो एक्स स्क्वायर के 2 से गुना किए 2x स्क्वायर, ये कट गया, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, ये कटेगा, ऊपर से क्यों उतरेगा 4, अब फिर कौन सी पूरेगा, अब प्लस का 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो कटिए जाएगा, कट के क्या होगा 0। अब ये कितना है यहाँ पर, सब एक तरफ से हम लिखते हैं यहाँ पर, px हमारे पास पहले से है, px कितना है, px बराबर हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 4, px के बाद gx भी हमारे पास दिया है, gx कितना हो गया 2, उसके बाद ये qx है, ये क्या है, अब qx, ये जो qx है तो qx कितना निकला है x स्क्वायर प्लस का 2, और rx कितना निकालनी है 0, rx नहीं कुछ 0। अब हमको क्या बोला था, घात px, तो ये px यही ना है, घात qx, ये qx यही ना है, तो घात जितना है px का 2 और घात qx का भी तो 2 ही है, दोनों का घात बराबर हुआ, यानी ये चीज सही है। एक एक एग्जाम्पल सब हम देना है, नंबर 1 में ये था, नंबर कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने मन से, अपने मन से, ये पहला था। दूसरा है कि घात qx बराबर घात rx, इस बार qx और rx का घात बराबर होना चाहिए, qx का पावर जितना उतना ही पावर rx का, ठीक है। तो अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल लेना है, तो लेकिन लेना कौन सी है, px और gx, बोला है विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करना है, तो ऐसा नहीं कि अपने मन से कोनो ले लेना, नहीं px और gx ही लेना है, उसके बाद भाग करने के बाद जो आएगा उसमें qx का जो घात आएगा और rx का जो घात आएगा वो दोनों बराबर होना चाहिए। अब तो सीधे अपने मन से मान लेना qx बराबर rx बराबर लिख देना, वो गलती हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, तुमको px gx ही हमेशा लेना है, हमेशा क्या लेना है, हाँ px gx ही लेना है, भाग करने के बाद घात बराबर होना चाहिए, पहले नहीं, ठीक है, ये चीज है। तो यहां से लिखेंगे माना कि px, तो px बराबर मान लेते हैं 4x, ये एक बहुपद हुआ, ये क्या है, अब gx अपने मन से मानना पड़ेगा, gx बराबर मान लेते हैं 2x, माना। अब बोला विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करें, लिखा हुआ, तो भाग करते हैं, उसके बाद देखते हैं घात बराबर आता है कि नहीं, तो भाग किया जाए तो gx में से px, तो 2x यहाँ रहेगा, 4x अंदर जाएगा, तो बताया जाए कितना बार में खाएगा, 2 बार में, कितना बार में, 2 दूनी 4x, ये कट गया तो यूं कह सकते हैं 0, भाई घटा तो क्या होता है 0। अब यहाँ पर सबको लिखते हैं और बताते हैं, तो हमारे पास जो px है वो कितना आया 4x पहले से, px बाद gx वो कितना है 2x, उसके बाद qx कितना है 2, और rx कितना आया rx 0। हमसे क्या कहा है, qx का घात और rx का घात, qx ये रहा rx ये, दोनों का घात कितना है 1, जहां नहीं तो हर जगह पावर 1 होता है कि नहीं, दोनों में पावर 1 है, दोनों का घात बराबर दिख रहा है, ये भी सही है। तो तीसरा प्रश्न है घात rx बराबर 0, यानी rx का मान क्या हो जाना चाहिए, देखो इससे जब पिछला वाला एग्जाम्पल था हम वो भी ले सकते थे, लेकिन सब एक ही दे देंगे तो मजा नहीं ना आएगा, किरकिरा जाएगा, मजा खत्म हो जाएगा, हाँ शेष फल 0 आना चाहिए, rx का मान कितना कहता है 0, यानी अब px बराबर एक लिए एग्जाम्पल 2x पर पावर 4 माइनस 3x क्यूब, उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये px, और gx ले लिया x स्क्वायर माइनस 2, ये दोनों। अब विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से rx क्या आना चाहिए 0, चेक किया जाए, अगर 0 आता है तो एग्जाम्पल सही है, तो भाई भाग दो, तो x स्क्वायर में माइनस 2 इससे भाग करना है, 2x पर पावर 4 माइनस के 3x क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 6x और माइनस के 2, इसको भाग करके शेषफल क्या आना चाहिए
0। तो शुरू का चीज शुरू से, तो 2 का कमी है तो सबसे पहले 2 ले लेंगे, तो 2 तो आ ही जाएगा। x पर पावर 2 है, x पर पावर 4 है, कितना पावर कम, 2 पावर, तो 2 पावर यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो हो गया 2x पर पावर 4, और उसके बाद 2 बचले है, -2 को 2x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 पूरेगा, और x स्क्वायर इसका पार्टी यहाँ है, तो -4 x स्क्वायर के साथ में लिखेंगे, क्यूब के साथ में नहीं लिखना है, क्यूब के साथ में, क्योंकि x स्क्वायर x से स्क्वायर पूराएगा, तो इसका पार्टी ये रहा, यहाँ नहीं। प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये कट जाएगा, तो माइनस का 3x क्यूब उतरेगा, माइनस प्लस हुआ, माइनस तो घटेगा, 4 में से 3 गया तो एगो, वो भी प्लस का, ये वाला बड़ा है, तो प्लस का x स्क्वायर और प्लस का 6x और माइनस का 2। शुरू का चीज शुरू से, शुरू माइनस है, क्या यहाँ माइनस है, मतलब वहां क्या लेना होगा, माइनस, वहां पर माइनस लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। उसके बाद 3 देखते हैं, तो यहाँ 3 है, मतलब वहां 3 भी आएगा, तो 3 ले लेना है, 3 ले लिए। x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, कितना पावर कम, एक ने कम है, तो एगो x आएगा, एगो, तो 3x को इससे करेंगे तो शुरू का चीज तो बनिए जाएगा, हो गया, और माइनस क्या बनाएगा, प्लस, तो प्लस यहाँ लिखना है, और 3x को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो ही जाएगा, x खाली सट जाएगा, हो गया, माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस, ये कैंसिल, या ये वाला भी कैंसिल, क्योंकि 6x है प्लस, ये 6x माइनस का, बीच वाला काम नहीं करता, ये कट गया, ऊपर से उतरेगा x स्क्वायर और -2, यहाँ में कोई फर्क है, तो सेम चीज कितना बार में आता है, एक बार में, प्लस में पुराना है तो प्लस ले लेते हैं, किसमें, तो प्लस का 1 हो गया, तो ये हो गया x स्क्वायर -2, चिन्ह बदलना है, माइनस प्लस, ये कैंसिल, क्या हुआ शेषफल 0। तो हमको बोला था rx क्या होना चाहिए, सब चीज को लिखना एक तरफ से, तो सबसे पहले हम px लिखेंगे, तो px बराबर यहाँ से लेंगे 2x पर पावर 4 माइनस के 3x क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 6x और माइनस का 2। px के बाद gx लिखेंगे, gx बराबर हो गया x स्क्वायर माइनस के 2, और उसके बाद qx निकालें उधर, qx हो गया हमारे पास, qx बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 1, और rx कितना ला लिए 0, rx से ही बोला था 0, 0 आ गया, तो तीनों एग्जाम्पल हो गया 1 2 3, ये चैप्टर कंप्लीट।